रामायण जो हमेशा से ही हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए के बारे में सीख देती रही है, उसी की एक चौपाई आज मैं आपके आगे पढ़ रही हूँ। शायद आपको भी जीवन जीने का एक सूत्र मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। सुनुहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहु मुनिनाथ। हानि लाभु जीवनु मरनु, जसु अपु जसु विधि हाथ। ये प्रसंग तब का है जब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता मैया वनवास चले गए थे और राजा दशरथ जी स्वर्गवास चले गए थे और भरत भैया अयोध्या से लौट कर वापस आए थे। तो वो बहुत ही शोक से ग्रसित थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका सब कुछ चला गया। उनके प्रिय भैया वनवास चले गए हैं और उनके पिता स्वर्गवास चले गए हैं। तब मुनिनाथ जी ने भरत जी को समझाने के लिए ये चौपाई पढ़ी थी। सुनहु भरत भावी प्रबल। मेरी बात ध्यान से सुनो भरत। होनहार यानी होनी जो है वो सबसे प्रबल है, उसके आगे किसी की नहीं चल सकती। बिले की कहो मुनिनाथ। बोलते हुए मुनिनाथ जी बिलख रहे थे और उन्होंने कहा, जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने 6 चीज़ें जो है वो अपने हाथ में रख ली। हानि लाभ यानी हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो कुछ हमें नुकसान हो रहा है या हमें लाभ हो रहा है, ये सब जो है भगवान ने अपने हाथ में रख दिया है। हमारे हाथ में क्या है? कर्म करना। जीवन मरण ये भी भगवान ने अपने हाथ में रख लिया, क्योंकि यदि ये चीज़ें भी हमारे हाथ में होती तो हम भगवान ना बन जाते। यश अपयश, कोई भी कार्य करने पर हमारी वाहवाही होनी है या हमें अपयश मिलना है, ये चीज़ें भी भगवान के ऊपर है। तो हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य है सिर्फ कर्म करना। उसके बाद क्या जो रिजल्ट होना है या कुछ भी निर्णय निकलना है वो आप भगवान पर छोड़ दीजिए। आप टेंशन ना लीजिए, आप सिर्फ अपना कर्म करते रहे, चीज़ें अपने फेवर में अपने आप होती रहेंगी। जय श्री राम।